इतिहास का दूसरा पन्ना पॉकेट एफएम यूजीसी राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑडियो सीरीज फॉर्मेट। कथा सूत्र। तुम इस कहानी को जानते हो? रामायण, महाभारत, वो युद्ध, वो श्राप, वो विजय गाथाएं जो हजारों साल से कही जा रही हैं, लेकिन तुमने कभी उसकी जुबान से नहीं सुना। जो वहीं खड़ा था, सब कुछ देख रहा था और जिसका पक्ष किसी ने कभी पूछा ही नहीं। ये कॉन्टेस्ट तुमसे वही कहानी दोबारा सुनाने को कह रहा है जो भारत के रग रग में बसी है, लेकिन उस दृष्टिकोण से जो किसी किनारे कर दिए गए पात्र की आंखों से दिखाई दे, जिसे इतिहास ने भुला दिया, जिस पर इतिहास ने उंगली उठाई या जिसे इतिहास ने कभी बोलने ही नहीं दिया। आपका नायक या नायिका पहले से उस कहानी में मौजूद है, बस हीरो की जगह नहीं। वो वही अर्धांगिनी है जो प्रतीक्षा करती रही जब उसकी नियति के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची जा रही थी। वो योद्धा है जिसे किनारे कर दिया गया क्योंकि भविष्यवाणी में उसका नाम नहीं था। वो जिसे खलनायक की पदवी दी गई, जबकि सच ये था कि उसने सिर्फ एक घाव ढोया था, एक गहरा घाव जो धीरे धीरे पूरे राज्य का अभिशाप बन गया। वो किसी और की लिखी कहानी के भीतर जीते रहे। उन्हें बताया गया कि तुम खलनायक हो, सहायक पात्र हो, बलिदानी हो। उन्होंने उस कहानी का बोझ उठाया जो उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती थी, पर अब वो बोलना चाहते हैं। उनका इरादा पुराणों को फिर से लिखना नहीं है, वो सच कहना है जो मूल कहानी ने कभी कहा ही नहीं। कर्ण की आखिरी रात का सच उस युद्ध से पहले, जिसमें उसे पता था वो जीतेगा नहीं। मंदोदरी की आंखों का सच, जब लंका जल रही थी और उसे याद आ रहा था कि उसने रावण को 100 बार समझाया था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मूल कहानी का अंत पहले से तय है। आपका नायक जानता है कि आगे क्या होगा, फिर भी वो उस अंजाम की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि नियति के पहिए को रोक पाना उसके बस में नहीं। ये अटल है क्योंकि वो उस मिथक के भीतर है। वो बाहर नहीं निकल सकता, अंत नहीं बदल सकता। उसके हाथ में बस एक ही चीज बची है, वो एक बार सुना जा सकता है, और ये दर्द हर किसी को छू जाएगा क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी वो शख्स रहा है जिसकी कहानी का एक हिस्सा अनसुना रह गया। इस कहानी का विरोधी खलनायक नहीं है, ये विरोधी इसीलिए खुद को सही मानता है क्योंकि देवता उसके साथ हैं, शास्त्र उसके साथ हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था उसके साथ है। वो बुरा नहीं है, वो बस वही कर रहा है जो कहानी मांगती है, और यही उसे सबसे भयावह बनाता है। नायक की राह कोई शारीरिक यात्रा नहीं, ये भीतर उठता हुआ एक आत्मिक संग्राम है। उसे उन्हीं पौराणिक घटनाओं से होकर गुजरना है, हर उस मोड़ को जीना है जो महाकाव्य पहले ही उसके नाम कर चुका है, ये जानते हुए कि आधिकारिक कहानी उसके बारे में क्या फैसला सुना चुकी है। उसे उसी व्यवस्था के भीतर अपना धर्म खोजना है जिसने पहले से उसकी भूमिका तय कर दी है। वो उन किरदारों से हाथ मिलाएगा जिन्हें इतिहास ने किनारे कर दिया। महाकाव्य के उन नायकों के सामने खड़ा होगा जिन्हें दुनिया पूजती है ऐसे क्षणों में जहां सच सहा न जाए। और फिर आएगा वो चुनाव जो मूल कथा ने उसे कभी दिया ही नहीं। वो चुनाव का पल जहां वो किसी और की लिखी भूमिका नहीं निभाएगा, वो अपनी परिभाषा स्वयं लिखेगा और किसी और की थोपी हुई पहचान को सदा के लिए ठुकरा देगा। जीत का रूप कहानी का अंत बदलना नहीं है, अंत वैसा ही रहेगा। जो बदलेगा वो है अर्थ। जब तुम्हारे नायक की कहानी का आखिरी पल आएगा तो श्रोता कभी मूल कहानी को उसी नजर से नहीं पढ़ पाएगा। यही असली जीत है, पुराण को फिर से नहीं लिखना, बल्कि उसे इस आवाज के बिना अधूरा बना देना। आपका मिशन एक ऐसी ऑडियो सीरीज लिखे जहां हर एपिसोड एक जानी पहचानी पौराणिक घटना को खोले, लेकिन उस रूप में जैसा श्रोताओं ने कभी सुना ही नहीं। हर कड़ी में एक नया छिपा हुआ सत्य उजागर होगा। धीरे धीरे श्रोता उस चरित्र से जुड़े जिसे वो हमेशा जानते थे पर कभी समझा नहीं, और उस दिल दहलाने वाले चरम बिंदु की तरफ बढ़े जहां मूल महाकाव्य का अंत आता है। अंत बदलेगा नहीं, लेकिन इस बार जब वही अंत आएगा, श्रोता उसे एक ऐसी त्रासदी की तरह सुनेंगे जिसे वे पहले कभी देख नहीं पाए थे। और जब सीरीज खत्म होगी तो श्रोता मूल कहानी कभी वैसे नहीं सुन पाएंगे जैसे पहले सुनते थे। उदाहरण आइडियाज। भारतीय मिथकों से प्रेरित 3 कहानी बीज जो इस कॉन्टेस्ट की थीम के भीतर मौजूद संभावनाओं की विविधता को दर्शाते हैं। आइडिया 1, उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी।
वो राजकुमारी जिसे बताया गया कि उसका पति 14 वर्षों के वनवास पर जा रहा है और जिससे बस प्रतीक्षा करने की अपेक्षा की गई। लेकिन उर्मिला केवल प्रतीक्षा नहीं करती, वह निरंतर निद्रा की अवस्था में प्रवेश करती है ताकि लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागकर राम और सीता की रक्षा कर सके। कहानी उसी नींद के भीतर खुलती है, स्वप्नों की एक दुनिया जहां उर्मिला वनवास की हर घटना को उसी क्षण जीती है, एक दिव्य दर्पण के माध्यम से जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। वह अपने पति का कष्ट देखती है, सीता का हरण देखती है, युद्ध को नजदीक आते देखती है, और फिर भी वह ना चीख सकती है, ना चेतावनी दे सकती है, ना ही कर सकती है। उसका विरोधी रावण नहीं है, उसका विरोधी है वह मौन जो उसी धर्म ने उस पर थोप दिया है जिसका वह स्वयं पालन करती है। महाकाव्य का अंत नहीं बदलता, लेकिन जब लक्ष्मण लौटते हैं तब तक श्रोता समझ चुके होते हैं कि 14 वर्षों तक सोने वाली उस स्त्री ने लंका से भी अधिक विनाशकारी युद्ध लड़ा था, पूरी तरह अकेले, पूरी तरह अपने ही मन के भीतर। आइडिया 2 कर्ण। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन से एक रात पहले, वह दिन जब वह जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अपना कवच कुंडल पहले ही दान कर चुका है। उसे परशुराम का श्राप मिला, द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार किया और द्रौपदी के स्वयंवर में उसका अपमान हुआ। उसने अपना पूरा जीवन उस दुनिया के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने में बिताया, जो उसे उसके सारथी पुत्र होने की पहचान से आगे कभी देख ही नहीं सकी। और अब इस अंतिम रात कुंती उसे उसके जन्म का सत्य बताने आई है। वो पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र है। कुंती उसे सिंहासन, राज्य, वो सब कुछ देने का प्रस्ताव रखती है जिसकी उसने जीवन भर कामना की। बस उसे एक ही काम करना है, पक्ष बदल लेना है। ये कहानी उस एक रात की यात्रा है, स्मृतियों की, क्रोध की और उस असंभव निर्णय की। उसका विरोधी अर्जुन नहीं है, उसका असली संघर्ष उस प्रश्न से है जिसका उत्तर कोई शास्त्र नहीं देता। वो मित्र जिसने तब उसका साथ दिया जब पूरी दुनिया उसके विरुद्ध थी, और वो माँ जिसने जन्म के समय उसे त्याग दिया लेकिन अब उसे वापस चाहती है क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता है। महाभारत का अंत नहीं बदलता, लेकिन भोर तक श्रोता कर्ण का नाम फिर कभी पहले जैसा नहीं सुन पाएंगे। आइडिया 3। विभीषण, रावण का छोटा भाई, वह व्यक्ति जिसे इतिहास लंका से विश्वासघात कर राम की सेना में शामिल होने के कारण धर्मात्मा कहता है। लेकिन ये कहानी वह प्रश्न उठाती है जो रामायण कभी नहीं पूछती। कैसा लगता है वो गद्दार बनना जिसे अपने ही लोग हजारों वर्षों तक कोसते रहेंगे। विभीषण ने एक सुबह उठकर अपने भाई से विश्वासघात करने का निर्णय नहीं लिया था। उसने वर्षों तक रावण की प्रतिभा को अहंकार में बदलते देखा, वर्षों तक उसे सावधान रहने की सलाह दी और बदले में कायर सुनकर उपहास सहा। उसने वर्षों तक उस भाई से प्रेम किया जो धीरे धीरे स्वयं को राक्षस बना रहा था। कहानी लंका के स्वर्णिम दरबार से शुरू होती है, जब समुद्र पार से युद्ध की आहटें सुनाई देने लगती हैं। उसका विरोधी रावण नहीं है, उसका असली संघर्ष है उस व्यक्ति से प्रेम करने की असंभव पीड़ा जिसे वह जानता है कि वह गलत है। उसकी यात्रा हर निजी संवाद से होकर गुजरती है, हर अनसुनी चेतावनी, हर वो क्षण जब वो पहले कुछ कर सकता था पर नहीं कर पाया। रामायण का अंत नहीं बदलता, लेकिन इस कथा के बाद गद्दार शब्द श्रोताओं को फिर कभी पहले जैसा नहीं लगेगा। भाग 2, संरचनात्मक रूपरेखा। नीचे दी गई चेकलिस्ट उस वादे को परिभाषित करती हैं जो आप अपने श्रोताओं से करते हैं, उस प्रमाण को दर्शाती हैं कि आपकी कहानी उस वादे को पूरा करती है और उस मजबूत आधार को स्थापित करती हैं जो 100 घंटे के ब्लॉकबस्टर कथानक को टिकाए रख सके। हर बिंदु अनिवार्य है। अध्याय 1, चेकलिस्ट, वादा। आपके पहले अध्याय में ये सभी 8 तत्व अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। यही आपके श्रोता के साथ किया गया वो वादा है, उस कहानी का संकेत जिसे वे सुनने जा रहे हैं। 1, वो चरित्र जिसे दर्शक पहले से जानते हैं। अपने नायक या नायिका को वैसे प्रस्तुत करें जैसे पौराणिक संसार उन्हें देखता है। वो पहचान जो मूल महाकाव्य ने उन्हें दी थी। हाशिए पर खड़ी पत्नी, वफादार मित्र, श्रापित योद्धा, खलनायक का भाई। दर्शक उस चरित्र को उसी रूप में पहचाने जैसा वे पहले से जानते हैं, फिर उसी अध्याय में उस पहचान की परत को तोड़ें।
उसका निजी क्षण दिखाएं, अनकहे विचार दिखाएं, उस पौराणिक उपाधि के भीतर छिपा इंसान दिखाएं। श्रोता के मन में ये विचार आना चाहिए, इस नाम को मैंने 1000 बार सुना है, लेकिन इस व्यक्ति से मैं कभी नहीं मिला। 2. वो सच जिसे वो कहना चाहता है। ये स्थापित करे कि आपका नायक क्या जानता या महसूस करता है। वो सत्य जिसे मूल महाकाव्य ने दबा दिया। यही उसकी भावनात्मक शक्ति है। घटनाओं का वो रूप जिसे इतिहास ने मौन कर दिया। ये तथ्यात्मक सुधार नहीं, बल्कि मानवीय सत्य है। मौन के पीछे का दुख, आज्ञाकारिता के पीछे का क्रोध, तथाकथित विश्वासघात के पीछे का प्रेम। ये सत्य इतना स्पष्ट और जीवंत होना चाहिए कि श्रोता उसे केवल समझे नहीं, बल्कि महसूस करे। 3. नायक की सीमा। एक स्पष्ट बात दिखाएं, जो आपका नायक नहीं कर सकता, नहीं जानता, या जिसमें वो असफल होता है। इस कॉन्टेस्ट में सबसे शक्तिशाली सीमा कथा के मूल में ही है। आपका नायक महाकाव्य के अंत को बदल नहीं सकता। वो जानता है कि क्या होने वाला है। शायद वो ये भी जानता है कि वो हारेगा, मरेगा या दोषी ठहराया जाएगा। इस ज्ञान को उसके बोझ के रूप में दिखाएं। दर्शक को महसूस होना चाहिए कि वो एक ऐसी कथा में कैद है जो उसके लिए कभी न्यायपूर्ण नहीं थी, और उसका संघर्ष जीतने का नहीं, बल्कि सुने जाने का है। 4. पौराणिक संसार एक जीवित स्थान के रूप में। ये न माने कि दर्शक महाकाव्य जानते हैं, इसलिए वे स्थान को स्वयं कल्पना कर लेंगे। अपने नायक की संवेदनाओं और भावनाओं के माध्यम से संसार को जीवित करें। लंका के स्वर्णिम महलों की तपिश, अंधेरे में कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते युद्ध नगाड़ों की ध्वनि, वनवास के दिन सरयू नदी की गंध। पौराणिक संसार एक वास्तविक जगह की तरह महसूस होना चाहिए, न कि केवल जानकारी का सार। 5. विरोधी की छाया। विरोधी शक्ति को केवल नाम से नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करें। इस कॉन्टेस्ट में विरोधी अक्सर कोई व्यक्ति नहीं होता। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भार है। वो भविष्यवाणी जिसने पहले ही नायक का भाग्य तय कर दिया। वो धर्म जो उसके मौन की मांग करता है। दर्शक को उस व्यवस्था का दबाव महसूस होना चाहिए, जो दुष्ट नहीं है, पर नायक के दुख के प्रति उदासीन है। यदि विरोधी कोई व्यक्ति है, तो उसे अपने सही होने का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि देवता, शास्त्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था उसके पक्ष में है। 6. वह संबंध जो इसे असहनीय बनाता है। वो एक रिश्ता दिखाएं जो नायक की स्थिति को केवल कठिन नहीं, बल्कि हृदय विदारक बना देता है। जैसे कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा, उर्मिला का लक्ष्मण के प्रति प्रेम, विभीषण का रावण से बंधन। यही भावनात्मक आधार है जो नायक को भागने, विद्रोह करने या भावशून्य बनने से रोकता है। ये संबंध वर्णन से नहीं, दृश्य के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए। 7. समय का दबाव। ये स्थापित करे कि ये कहानी अभी क्यों शुरू होती है। महाकाव्य की अपनी समय रेखा होती है। युद्ध निकट आ रहे हैं, वनवास आरंभ हो रहा है, श्राप प्रभावी हो रहे हैं, बलिदान मांगे जा रहे हैं। नायक अपनी भावनाओं को समझने के लिए कथा को रोक नहीं सकता। घटनाएं उसकी तैयारी से स्वतंत्र आगे बढ़ रही हैं। कुछ होने वाला है, युद्ध, प्रस्थान, रहस्योद्घाटन या मृत्यु, और समय पहले ही चल पड़ा है। 8. आधिकारिक कथा में पहली दरार। अध्याय 1 का अंत। ऐसे क्षण से करें जहां दर्शक वह देखें जो मूल महाकाव्य ने कभी नहीं दिखाया। कोई निजी निर्णय, छिपी बातचीत या ऐसी प्रतिक्रिया जो प्रचलित कथा से अलग हो। यही पहला प्रमाण है कि आधिकारिक कथा अधूरी थी। श्रोता अध्याय समाप्त करते समय सोचे, अगर सच में ये हो रहा था तो शायद इस कहानी के बारे में मेरी सारी धारणाएं गलत थी। त्रुटि निवारण। बिंदु 3, 5 और 7 सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य हैं। ये सीधे इन कमियों को रोकते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली नायक, कमजोर विरोधी, कहानी में तात्कालिकता की कमी। किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए रूपांतर करते समय इन्हें हटाएं नहीं। अध्याय 5 चेकलिस्ट, प्रमाण। अध्याय 1 से 5 में मिलकर ये सभी 8 तत्व अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। यही वो चरण है जहां आपकी कहानी ये साबित करती है कि वो अपने किए हुए वादे को सच में निभा सकती है। 1. पौराणिक कथा की गति तेज होती है। मूल महाकाव्य की कोई बड़ी घटना अब घट चुकी है या होने वाली है, और दर्शक उसे पूरी तरह आपके नायक की नज़र से अनुभव करते हैं। घटना का स्वरूप परिचित लगे, लेकिन उसकी बारीकियां हृदय विदारक हों।
जिसे मूल महाकाव्य ने एक पंक्ति में बताया, आपकी कहानी उसे एक पूरे अध्याय में जीती है। श्रोता को लगे, मुझे पता था ये हुआ था, लेकिन ये इतना पीड़ादायक था, ये कभी नहीं जाना। 2. नायक की वास्तविक असफलता। नायक किसी चीज को बदलने की कोशिश करता है, कोई संवाद, कोई निर्णय, कोई छोटा सा क्षण, लेकिन पौराणिक कथा नहीं बदलती। वो इसलिए असफल नहीं होता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था अटल है। इस असफलता की वास्तविक कीमत होनी चाहिए। कोई रिश्ता टूटे, कोई आशा बिखरे, या ऐसा क्षण आए जब वो अपनी नियति को स्वीकार करने का विचार करे। 3. विरोधी की जीत। ब्रह्मांडीय व्यवस्था, भविष्यवाणी या विरोधी पात्र कोई स्पष्ट जीत हासिल करता है, जिससे नायक की स्थिति और कठिन हो जाती है। कोई विकल्प उससे छीन लिया जाता है, कोई सहयोगी उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, कोई छिपा सत्य उजागर होकर हथियार बन जाता है। विरोधी दुर्भावनापूर्ण नहीं, बल्कि अजेय प्रतीत होना चाहिए। हजारों वर्षों से एक ही तरह सुनाई जाती कथा का भार। 4. पौराणिक कथा की छिपी परत उजागर होती है। दर्शक महाकाव्य के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मूल कथा में कभी नहीं दिखाया गया। कोई गुप्त गठबंधन, निजी उद्देश्य या किसी पात्र का संदेह जिसे महाकाव्य अडिग दिखाता है। ये रहस्य कम से कम एक प्रमुख घटना की समझ को बदल दे। श्रोता को महसूस होना चाहिए कि उनकी पूरी समझ हिल गई है। 5. दूसरा प्रमुख पात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कोई और उपेक्षित पात्र, जिसे मूल कथा ने केवल एक भूमिका तक सीमित कर दिया था, अब अपने दर्द, महत्वाकांक्षा या सत्य के आधार पर कार्य करता है। वह नायक का सहायक नहीं है, वो उसी व्यवस्था के विरुद्ध अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। वह कम से कम एक बार नायक से असहमत हो, उसे चुनौती दे या चौंका दे। वो इतना सशक्त लगे कि अपनी अलग कहानी का केंद्र बन सके। 6. अपरिवर्तनीय निर्णय। नायक ऐसा निर्णय लेता है जिसे मूल महाकाव्य ने कभी दर्ज नहीं किया। कोई निजी विद्रोह, निष्ठा, बलिदान या सत्य का उद्घोष। ये निर्णय उसे भीतर से बदल देता है, भले ही महाकाव्य की घटनाएं न बदले। इसकी कीमत ऐसी होनी चाहिए जो वह कभी वापस न पा सके। इस क्षण के बाद वो केवल किसी और की कथा का पात्र नहीं रहता, वो अपनी नियति, जिससे वो भाग नहीं सकता, उसी के भीतर अपना अर्थ चुनता है। 7. तात्कालिकता बढ़ती है। महाकाव्य की समय रेखा अब और निकट आ चुकी है। युद्ध महीनों नहीं, दिनों दूर है। वनवास अपने सबसे अंधेरे क्षण पर है। बलिदान आसन्न है। नायक के पास निर्णय लेने या कार्य करने का समय हर अध्याय के साथ कम होता जाता है। महाकाव्य की घटनाएं उसके लिए नहीं रुकेंगी। 8. वो क्षण जहां से श्रोता लौट नहीं सकता। अध्याय 5 का अंत ऐसे दृश्य से करे जो भावनात्मक रूप से इतना तीव्र हो कि दर्शक मूल महाकाव्य को फिर कभी पहले जैसा न देख सके। बचपन से सुनी हुई कोई परिचित घटना अब नए अर्थ के साथ सामने आए, क्योंकि दर्शक समझ चुके हैं कि उस उपेक्षित पात्र ने उस क्षण क्या महसूस किया, क्या सोचा, क्या खोया। श्रोता के मन में गहरी बेचैनी हो और वो तुरंत अगला भाग सुनना चाहे। त्रुटि निवारण। बिंदु 2, 3, 5 और 7 सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य हैं। ये सीधे इन कमियों को रोकते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली नायक, कमजोर विरोधी, कम विकसित महिला पात्र, कहानी में तात्कालिकता की कमी, 100 घंटे की कहानी की नींव तैयार करना। ये कॉन्टेस्ट आपसे 10 घंटे की कहानी मांगता है, लेकिन एक बात समझ लें, जीत वही लेखक पाते हैं जिनकी कहानियां 100 घंटे तक चलने की क्षमता रखती हैं। 10 घंटे की कॉन्टेस्ट एंट्री एक ऑडिशन है। अगर आपका विचार सफल होता है तो आपसे इस सीरीज को 100 से अधिक घंटों तक आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। यहीं से असली कमाई शुरू होती है। एक ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज जो महीनों तक चलती है, वफादार श्रोताओं का आधार बनाती है और स्थिर आय देती है। जो लेखक केवल 10 घंटे की योजना बनाते हैं, उनकी कहानियां तेज चमकती हैं और जल्दी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो शुरुआत से ही 100 घंटे की सोच रखते हैं, वे ऐसी कहानियां रचते हैं जो उनके करियर का आधार बन सकती हैं। आपकी 10 घंटे की कॉन्टेस्ट एंट्री ये साबित करे कि आपकी कहानी में 100 घंटे तक चलने की क्षमता है। इस चेकलिस्ट का उपयोग करें ताकि आप एक छोटी कहानी नहीं बल्कि एक मजबूत नींव तैयार कर सके। आपका प्रतिद्वंदी 100 घंटे तक गहराई रखता है।
मूल कथा के पुनर्कथन में आपका प्रतिद्वंदी अक्सर स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था होती है, धर्म, भविष्यवाणी या आधिकारिक कथा का भार। यह एक ऐसा विरोधी है जिसकी गहराई असीम होती है। लेकिन यदि आपका विरोधी कोई व्यक्ति भी है, जैसे मूल महाकाव्य का नायक, नियम बनाने वाला देवता या मिथक का कोई प्रतिद्वंदी, तो उसके भीतर ऐसी परतें होनी चाहिए जिन्हें पूरी तरह समझने में 50 से अधिक घंटे लगे। उसकी निश्चितता के पीछे छिपे संदेह, उसके अधिकार के पीछे छिपे घाव और वे क्षण जब वह अलग रास्ता चुन सकता था। अपनी 10 घंटे की एंट्री में इस गहराई की सतह दिखाएं, ताकि दर्शक महसूस कर सकें कि मूल महाकाव्य का नायक उतना सरल नहीं जितना मिथक उसे दिखाता है। आपके नायक में परिवर्तन की संभावना हो। आपका नायक शुरुआत में उस भूमिका के भीतर जी रहा है जो मिथक ने उसे दी है। 100वें घंटे तक उसे मौन से आवाज तक, स्वीकार से विद्रोह तक और किसी और की कथा के पात्र से अपने अर्थ का निर्माता बनना होगा। अपनी 10 घंटे की एंट्री में इस परिवर्तन की शुरुआत दिखाएं। जागरूकता के पहले क्षण, विद्रोह की पहली चिंगारी। उसे कॉन्टेस्ट के भीतर ही पूर्ण रूप से बदलने न दे। एक लंबी जागृति के पहले कदम दिखाएं। आपकी दुनिया विस्तार योग्य हो। भारतीय पौराणिक संसार अत्यंत विशाल है। पहले 10 घंटों में दर्शक जो संसार देखते हैं, वो उस पूरे पौराणिक ब्रह्मांड का केवल एक अंश होना चाहिए। यदि आपका नायक महाभारत में है, तो रामायण की घटनाएं कहीं पृष्ठभूमि में गूंज रही हों। यदि वो लंका में है, तो देवों और असुरों की राजनीति रावण के दरबार से कहीं आगे तक फैली हो। बीज बोएं, किसी समानांतर कथा का संकेत, किसी दूसरे महाकाव्य से जुड़ा पात्र या कोई स्थान जो बड़े पौराणिक संसार की ओर इशारा करे। यही आगे चलकर 30 घंटे की कहानी बनते हैं। संघर्ष बढ़े, दोहराया न जाए। मूल कथा के पुनर्कथन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि नायक केवल एक के बाद एक पौराणिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता रहे। आपका संघर्ष क्रमशः बढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत मौन से निजी विद्रोह तक, खतरनाक सत्य प्रकाशन से कथा के विरुद्ध खुले प्रतिरोध तक। हर स्तर अधिक महंगा और अपरिवर्तनीय हो। नायक का मिथक के साथ संबंध उतना ही बदलना चाहिए जितना मिथक की घटनाएं उसे बदलती हैं। 10वें घंटे तक 3 से 5 अनसुलझे सूत्र हों। आपकी कॉन्टेस्ट एंट्री का अंत पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं होना चाहिए। 10 घंटे के अंत तक श्रोता के पास मिथक के बारे में कम से कम 3 अनुत्तरित प्रश्न हो जो पहले उन्हें लगता था उन्हें पता है। पौराणिक पात्रों के बीच 2 अस्थिर संबंध हो और मूल महाकाव्य से जुड़ा एक ऐसा रहस्य हो जो पुनर्कथन से खुला तो है पर सुलझा नहीं है। दूसरे प्रमुख पात्र की अपनी 100 घंटे की यात्रा हो। उसी पौराणिक कथा का कोई और उपेक्षित पात्र, कोई आधुनिक कल्पना नहीं, बल्कि वही जिसे मूल महाकाव्य ने एक ही आयाम तक सीमित कर दिया था। आपकी 10 घंटे की एंट्री में यह स्थापित हो कि इस पात्र का अपना दर्द, अपना सत्य और मिथक से अपनी मुठभेड़ है। उसकी यात्रा नायक के समानांतर चले, जुड़ी हो पर निर्भर न हो। जैसे द्रौपदी और कुंती, मंदोदरी और त्रिजटा, भीष्म और विदुर। मिथकों में ऐसे कई पात्र हैं जिन्हें साथ साथ मौन किया गया। दाम व्यक्तिगत भी हों और ब्रह्मांडीय भी। यदि कथा 100 घंटे तक केवल एक पात्र की भावनाओं तक सीमित रहती है, तो वो सिर्फ एक डायरी जैसी लगती है। यदि शुरुआत ही ब्रह्मांडीय दाम से होती है, तो वो उपदेश बन जाती है। श्रेष्ठ पुनर्कथन व्यक्तिगत स्तर से शुरू होती है। मेरा मौन, मेरा दर्द, मेरी कथा से अनुपस्थिति, और धीरे धीरे बड़े दाम से जुड़ती है। मिथक अधूरा है। इस संसार को संचालित करने वाला धर्म त्रुटिपूर्ण था। आधिकारिक कथा ने केवल मुझे ही नहीं, पीढ़ियों को प्रभावित किया। अपनी 10 घंटे की एंट्री में व्यक्तिगत दाम दिखाएं और ब्रह्मांडीय दाम की ओर संकेत करें। आपके मन में सीजन 2 की स्पष्ट योजना हो। 10 घंटे के कॉन्टेस्ट के लिए भी आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि अगले 10 से 30 घंटों में क्या होगा। कौन सी पौराणिक घटनाएं आगे आएंगी, कौन सा सत्य सब कुछ बदल देगा, कौन सा नया पात्र अपनी छिपी हुई कहानी लेकर प्रवेश करेगा। यदि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते, तो आपकी कहानी एक दृश्य तक सीमित है, पूरी सीरीज नहीं। शोरनर की तरह सोचें। आपकी कॉन्टेस्ट एंट्री एक पायलट सीजन है। आप पूरी कथा नहीं लिख रहे, आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा चरित्र, ऐसा मिथकीय संसार और ऐसा सत्य है जो 100 घंटे की कहानी को संभाल सके।
एडिटोरियल टीम छोटी कहानी की परफेक्ट समाप्ति नहीं, बल्कि लंबी चलने वाली सीरीज की क्षमता देख रही है। भाग 3, कहानी को चलाने वाले 10 मुख्य प्रश्न। ये प्रश्न आपकी कहानी का इंजन है। अध्याय 1 लिखने से पहले इनका उत्तर तय करें। इन्हें 5 जोड़ों में व्यवस्थित किया गया है और हर जोड़ा आपकी सीरीज की संरचना का एक मजबूत आधार तैयार करता है। आधार: कौन और क्यों। 1. पौराणिक कथा में आपका नायक कौन है और मूल महाकाव्य ने उसे कौन सी भूमिका दी थी। क. पीछे छूट गया जीवन साथी, वो पत्नी या पति जिसने प्रतीक्षा की, बलिदान दिया और जिससे मौन रहकर सब सहने की अपेक्षा की गई, जबकि महाकाव्य का नायक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया, जैसे उर्मिला, मंदोदरी, गांधारी, तारा। ख. यश से वंचित योद्धा, वो योद्धा जिसकी प्रतिभा, साहस या अधिकार को भविष्यवाणी, जन्म या राजनीति के कारण दबा दिया गया, छीन लिया गया या भुला दिया गया, जैसे कर्ण, एकलव्य, बर्बरीक, घटोत्कच। ग. घायल अतीत वाला तथाकथित खलनायक, वो पात्र जिसे मिथक ने दोषी ठहराया, लेकिन जिसके कर्म विश्वासघात, अन्याय या उस पीड़ा से जन्मे जिसे मूल कथा ने कभी नहीं समझा, जैसे रावण, शकुनी, शूर्पणखा, मंथरा। घ. मौन साक्षी, वो व्यक्ति जो पौराणिक कथा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का साक्षी रहा, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, लेकिन उससे कभी नहीं पूछा गया कि वो क्या सोचता है, जैसे विभीषण, विदुर, कुंती, युद्ध के बाद हनुमान। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। 2. वो कौन सा विशेष सत्य है जिसे आपका नायक अपने भीतर लिए हुए है, वो भावनात्मक शक्ति जिसे मूल पौराणिक कथा ने दबा दिया और जो आपकी पूरी सीरीज को आगे बढ़ाती है। क. एक निजी प्रेम या निष्ठा जिसे मिथक ने महत्वहीन मान लिया, ऐसा गहरा संबंध जो महाकाव्य के हर निर्णय के अर्थ को बदल देता है, जिसे कर्तव्य, धर्म या दैवी इच्छा बताया गया था। खा. व्यवस्था के प्रति दबा हुआ क्रोध, नायक जानता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, कि जिस धर्म को उस पर लागू किया गया वो धार्मिकता के नाम पर एक हथियार था और वो जीवन भर इस आक्रोश को भीतर दबाता रहा है। ग. एक अपराध बोध या सहभागिता जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, वो केवल मिथक का पीड़ित नहीं था, उसने कोई निर्णय लिया या लेने में असफल रहा जिसने त्रासदी को जन्म दिया, और ये निजी सत्य उसे हर क्षण सताता है। घ. ऐसा दृष्टिकोण जो आधिकारिक कथा को गलत साबित करता है, वो वहां मौजूद था, उसने सच में क्या हुआ देखा, और मिथक द्वारा प्रस्तुत किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन अधूरा, विकृत या पूरी तरह असत्य है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दे। विरोध: रास्ते में कौन खड़ा है और वो क्यों सही है। प्रश्न 3 और 4 में आपको विरोधी और नायक की सीमाओं को गहराई से रचना होगा। ये कमजोर विरोधी और अत्यधिक शक्तिशाली नायक जैसी समस्याओं से बचाता है। 3. मुख्य विरोधी शक्ति कौन है और वो खुद को सही क्यों मानती है। क. सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति जो सच में मानता है कि नियंत्रण बनाए रखना अराजकता को रोकता है और उसके पास इसे साबित करने के ठोस कारण भी हैं। ख. एक व्यवस्था या संस्था जो इतनी गहराई से जड़ें जमा चुकी है कि कोई एक व्यक्ति खलनायक नहीं है, नियम स्वयं लोगों को कुचलते हैं। ग. एक प्रतिद्वंदी जो नायक जैसा ही लक्ष्य चाहता है और जिसका दावा या योग्यता उससे अधिक मजबूत है। घ. कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर नायक ने कभी विश्वास किया था लेकिन जिसे पहले धोखा मिला, उसकी बुराई एक ऐसे घाव से जन्मी है जिसके बारे में नायक स्वयं नहीं जानता। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। मूल कथा के पुनर्कथन में आपका सबसे शक्तिशाली विरोधी अक्सर विकल्प ख होता है, यानी स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म, भाग्य, भविष्यवाणी या मूल महाकाव्य की कथा रचना। ये व्यवस्था दुष्ट नहीं होती, उसे बस आपके नायक के दुख से कोई सरोकार नहीं होता। देवताओं ने अपनी योजना बना ली है, शास्त्र लिखे जा चुके हैं। इस व्यवस्था की दृष्टि में आपके नायक का कष्ट महान कथा के लिए आवश्यक है। यही इसे भयावह बनाता है, दुर्भावना नहीं बल्कि दैवी न्याय के रूप में छिपी उदासीनता। यदि आपका विरोधी कोई पात्र है, जैसे उर्मिला के दृष्टिकोण से राम,
कर्ण के दृष्टिकोण से अर्जुन या शूर्पणखा के दृष्टिकोण से सीता, तो याद रखें, उसे पूरी तरह विश्वास होना चाहिए कि वह सही है और पौराणिक कथा भी उसके विश्वास का समर्थन करती हो। इस कथा का भय यही है कि नायक का दमन करने वाला व्यक्ति इस संसार के नियमों के अनुसार गलत नहीं है। समस्या स्वयं नियमों में है। 4. आपके नायक की सबसे बड़ी सीमा क्या है? वो क्या है जो वह कितनी भी शक्ति मिलने पर भी नहीं कर सकता? का एक मानसिक घाव जैसे आघात, डर, भरोसे की समस्या जो सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में उसे असहाय बना देता है। ख एक नैतिक सीमा जिसे वह कभी पार नहीं करेगा, भले ही उसे पार करने से सारी समस्या हल हो सकती हो। ग किसी कौशल या ज्ञान की कमी जो उसे ऐसे लोगों पर निर्भर होने के लिए मजबूर करती है जिन पर वह पूरी तरह भरोसा नहीं करता। घ एक शारीरिक, सामाजिक या व्यवस्था से जुड़ी बाधा जिसे केवल शक्ति से पार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। मूल कथा के पुनर्कथन में सबसे विनाशकारी सीमा अक्सर विकल्प घ होती है। वह व्यवस्था जनित बाधा कि मिथक का अंत पहले से लिखा जा चुका है। आपका नायक जो होने वाला है उसे बदल नहीं सकता। कर्ण 17वें दिन अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता। उर्मिला 14 वर्षों का वनवास रोक नहीं सकती। विभीषण लंका को बचा नहीं सकता। ये कोई ऐसी कमी नहीं है जिसे विकास या चतुराई से दूर किया जा सके। यह उस कथा की स्थायी सीमा है जिसके भीतर वे जी रहे हैं। उनका संघर्ष अंत को बदलने का नहीं, बल्कि उसके भीतर अपना अर्थ खोजने का है। निर्णायक मोड़, वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। 5. वो कौन सी पौराणिक घटना है जो आपके नायक की चुप्पी को तोड़ देती है? वो पल जब वो अपनी भूमिका को बस सहते रहने में असमर्थ हो जाता है। क सार्वजनिक अपमान या अन्याय जो इतना चरम हो कि मिथक उसे आवश्यक या न्याय संगत बताता है, लेकिन नायक के लिए वो टूटने का क्षण बन जाता है। वो पल जब आधिकारिक कथा की क्रूरता असंदिग्ध हो जाती है, जैसे कर्ण की दृष्टि से द्रौपदी का वस्त्रहरण, उर्मिला की दृष्टि से सीता की अग्नि परीक्षा। ख एक निजी रहस्योद्घाटन, नायक को मिथक के नायकों या अपने अतीत के बारे में कोई ऐसा सत्य पता चलता है जिसे मूल महाकाव्य ने छिपाया था, और ये ज्ञान उसकी चुप्पी को सहनशीलता नहीं बल्कि सहभागिता जैसा महसूस कराता है। ग मिथकीय संसार के भीतर किसी विश्वसनीय व्यक्ति का विश्वासघात, कोई स्पष्ट विरोधी नहीं बल्कि वो पात्र जिस पर नायक भरोसा करता था, जो निर्णायक क्षण में आधिकारिक कथा का पक्ष चुन लेता है। घ किसी अन्य उपेक्षित पात्र से मुलाकात, कोई और जो अपने भीतर दबा हुआ सत्य लिए हुए है और जिससे मिलकर नायक समझता है कि वह अकेला नहीं है, कि मिथक के छोटे पात्र मिलकर घटनाओं का कहीं अधिक सच्चा रूप जानते हैं। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। 6. आपके नायक की पहली वास्तविक असफलता क्या है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क वह पूरी कोशिश करता है लेकिन सबके सामने हार जाता है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और उसका एक सहयोगी उस पर से भरोसा खो देता है। ख वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है लेकिन इस प्रक्रिया में किसी अपने को चोट पहुंचा देता है। जीत भी हार जैसी महसूस होती है। ग विरोधी उसे पूरी तरह मात दे देता है। ये साबित हो जाता है कि वह अभी तैयार नहीं है और उसे मूल रूप से खुद को बदलना होगा। घ वह अपनी ही सीमा से उपजी गलती करता है, ऐसी भूल जिसके लिए वह किसी और को दोष नहीं दे सकता। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। मूल्य और संबंध, क्या खोता है, क्या बनता है? 7. चुप्पी तोड़ने की निजी कीमत, आपके नायक को क्या चुकानी पड़ती है? अपनी आवाज उठाने की हिम्मत के बदले मिथक उससे क्या छीन लेता है? क एक संबंध का टूटना, पौराणिक कथा में वह व्यक्ति जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे स्वीकार करना अपने ही किरदार पर सवाल उठाने जैसा होगा। जैसे कुंती के रहस्योद्घाटन से कर्ण और दुर्योधन का संबंध तनावपूर्ण होना, या विवेक के कारण विभीषण और रावण के भाईचारे का टूटना। ख पौराणिक संसार में उसकी प्रतिष्ठा, उसे वफादार से गद्दार, समर्पित से अवज्ञाकारी, धर्मात्मा से खतरनाक घोषित कर दिया जाता है। जो पात्र कभी उसे महत्व देते थे
अब उसे कथा की व्यवस्था के लिए खतरा मानने लगते हैं। ग, उसकी शारीरिक या भावनात्मक सुरक्षा। उसका मौन ही उसकी रक्षा था। जैसे ही वो बोलता है, प्रश्न करता है या अपनी निर्धारित भूमिका से बाहर कदम रखता है, वो सुरक्षा छिन जाती है और वो उन परिणामों के सामने आ खड़ा होता है जो मिथक विद्रोहियों के लिए तय करता है। घ, उसकी प्रिय पहचान। उसे अपने उस स्वरूप को त्यागना पड़ता है जो मिथक की सीमाओं में फिट बैठता था। आज्ञाकारी पत्नी, वफादार मित्र, समर्पित भाई। उस पहचान को मरना होगा ताकि उसका सच्चा स्वरूप जन्म ले सके, और यह परिवर्तन अत्यंत पीड़ादायक होता है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। प्रश्न 8 कम विकसित महिला पात्रों की समस्या को दूर करता है। एक दूसरे प्रमुख पात्र को अपनी स्वतंत्र इच्छा और उद्देश्य देने की अनिवार्यता के द्वारा। आपका दूसरा प्रमुख पात्र कौन है और वह क्या चाहता है जिसका नायक से कोई संबंध नहीं है? क, उसका अपना लक्ष्य या सपना है जिसे नायक की यात्रा जटिल बना देती है या खतरे में डाल देती है। ख, वह किसी गुप्त रहस्य या पुराने आघात को अपने भीतर लिए हुए है जो उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कभी-कभी नायक के विरुद्ध भी। ग, वह उसी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहा है जिससे नायक लड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल अलग दृष्टिकोण और तरीकों के साथ। घ, उसका कोई निजी प्रतिशोध, मिशन या कर्तव्य है जो निर्णायक क्षण पर उसे नायक से दूर खींच लेता है, जब नायक को उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। पुनर्कथन में आपका दूसरा प्रमुख पात्र ऐसा होना चाहिए जिसे मूल पौराणिक कथा ने भी नजरअंदाज किया हो। कोई ऐसा जो अपना दबा हुआ सत्य लिए हुए हो और उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विरुद्ध अपनी निजी लड़ाई लड़ रहा हो। वो नायक का सहायक नहीं है, वो उसका प्रतिबिंब है, उसका विरोधी दृष्टिकोण है, या वो चुनौती है जो उसे असहज करती है। यदि आपका नायक कर्ण है तो आपका दूसरा प्रमुख पात्र द्रौपदी हो सकती है, जिसका दुख कर्ण के जीवन से सबसे पीड़ादायक क्षणों में जुड़ता है, लेकिन जिसका दृष्टिकोण पूरी तरह उसका अपना है। यदि आपकी नायिका उर्मिला है तो दूसरा प्रमुख पात्र मंदोदरी हो सकती है। युद्ध के दो विपरीत पक्षों की दो पत्नियां, दोनों मौन कर दी गईं, दोनों ऐसे सत्य देखती हुईं जिन्हें महाकाव्यों ने कभी दर्ज नहीं किया। सबसे प्रभावशाली दूसरे प्रमुख पात्र वे होते हैं जो नायक को ये सोचने पर मजबूर कर दें, क्या उसकी अपनी कहानी ही संपूर्ण सत्य है? प्रमाण, वह क्षण जब सब कुछ बदल जाता है। प्रश्न 9 कहानी में तात्कालिकता की कमी को दूर करता है, क्योंकि इसमें एक ठोस समय सीमा या काउंटडाउन तय करना आवश्यक है। 9 वो कौन सी समय सीमा या उल्टी गिनती है जो आपके नायक को अनंत समय लेने से रोकती है? का, एक स्पष्ट समय सीमा। कोई व्यक्ति मर जाएगा, कोई समझौता समाप्त हो जाएगा, या कोई घटना तय तिथि पर घटेगी। ख, लगातार बिगड़ती स्थिति। हर अध्याय के साथ कुछ और खराब होता जा रहा है और जल्द ही ऐसी अवस्था आएगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी। ग, बंद होती संभावना। कोई अवसर, गठबंधन या संसाधन अभी उपलब्ध है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेगा। घ, निकट आता हुआ खतरा। विरोधी अपनी योजना पर अपने समय के अनुसार काम कर रहा है, नायक की परवाह किए बिना। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें। मूल कथा के पुनर्कथन में आपकी सबसे शक्तिशाली तात्कालिकता अक्सर स्वयं पौराणिक कथा की समय रेखा होती है। युद्ध निकट आ रहा है, वनवास समाप्त होने वाला है, बलिदान की तैयारी चल रही है। ये घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही घटेंगी, और यही कहानी में सबसे अटल समय सीमाएं होती हैं, क्योंकि दर्शक पहले से जानते हैं कि ये घटित होंगी। आपका नायक इन्हें टाल नहीं सकता, इन पर बातचीत नहीं कर सकता, और ना ही इन्हें रोक सकता है। वह केवल इतना कर सकता है कि समय समाप्त होने से पहले कुछ कर सके। दर्शकों के पौराणिक ज्ञान को ही कहानी की उल्टी गिनती बना दे। हर वो श्रोता जो जानता है कि कर्ण 17वें दिन मरेगा, उस दिन के नजदीक आते हर अध्याय के साथ उस काउंटडाउन को महसूस करेगा। 10 वो कौन सा क्षण है जब आपके नायक का छिपा हुआ सत्य पौराणिक कथा की सतह पर आ जाता है? वो दृश्य जिसके बाद दर्शक मूल कहानी को पहले जैसा नहीं देख पाते। क, मिथक के नायक से सीधा सामना। एक ऐसा क्षण जहां आपका नायक वो कह देता है जो उसे कभी कहने की अनुमति नहीं मिली थी, और मूल महाकाव्य का नायक उसके सामने निरुत्तर रह जाता है। ये शारीरिक युद्ध नहीं,
बल्कि भावनात्मक सच्चाई का ऐसा क्षण है जो आधिकारिक कथा की कीमत उजागर कर देता है। ख, ऐसा बलिदान जिसे मिथक ने कभी दर्ज नहीं किया। आपका नायक किसी अनमोल चीज को त्याग देता है, जैसे भागने का अवसर, प्रेम या ऐसा सत्य जो उसे बचा सकता था, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर सके जिसे महाकाव्य की कथा गिरने देती। महाकाव्य का अंत वही रहता है, लेकिन दर्शक जान जाते हैं कि इसकी एक ऐसी कीमत थी जिसे किसी ने नहीं गिना। ग, स्वयं पौराणिक कथा के बारे में एक रहस्योद्घाटन। आपका नायक किसी प्रसिद्ध घटना के पीछे छिपे सत्य को उजागर करता है, जिससे उस दृश्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। दर्शक समझते हैं कि जिसे वे 1000 बार सुन चुके हैं, वो वैसा नहीं था जैसा वे मानते थे, और आपका नायक ये सच हमेशा से जानता था। घ, अंतिम विद्रोह का क्षण। किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि कथा के विरुद्ध। आपका नायक वो करता है जो मूल पौराणिक कथा ने उसे कभी करने का विकल्प नहीं दिया। वो स्वयं चुनाव करता है। वो उस कहानी के भीतर अपना अर्थ तय करता है जो उसे परिभाषित करने की कोशिश कर रही थी। अंत नहीं बदलता, लेकिन दर्शक मूल कथा को फिर कभी पूर्ण नहीं मान पाते। उपरोक्त विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना उत्तर दें।